आप मुझे मायके में अकेले छोड़ के चले आए। मैं तो बुरी तरह घबरा गई थी। दीवान साहब से नहीं पूछी? पापा की जो हालत है उन्होंने आपको बता ही दी थी। वो कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे क्या पता था वो अंदर से इतने खोखले हैं, वरना एक इंजीनियर को 10-15 लाख दहेज देने वाले ढेर सारे मिल जाते। लेकिन आप लोग पहले दहेज की बात बिल्कुल नहीं की थी। सोचा था दीवान साहब है, बिन मांगे सब कुछ दे देंगे। वो अपना मकान गिरवी क्यों नहीं रख देते? उसे तो गिरवी रखा जा चुका है। उसे बेचा भी तो जा सकता है। फिर रहेंगे कहाँ? बेटा, मैंने सोचा था शादी में बहुत सारे दहेज मिलेंगे, लेकिन फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। मेरा तो नसीब ही फूटा है। माँ, आप किस तरह से बातें की थी? दहेज की बातें नहीं की थी क्या? मैंने सोचा दीवान साहब हैं, बिन मांगे सब कुछ दे देंगे, लेकिन मुझे क्या पता था वो लोग इतने गरीब हैं। सोचो माँ, कुछ सोचो इसके बारे में। तू सही कह रहा है बेटा, मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। ऐसा करूँ ना, इसको छुड़वा दूं और दूसरी शादी करूंगी, उसमें ढेर सारा दहेज मिलेगा। ठीक है माँ, आप सोचो इसके बारे में। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। मेरा बेटा भी फंस गया इसमें। बहू। हाँ माँ जी। तुझे ध्यान नहीं रहता क्या? मेरा चाय पीने का टाइम हो गया, अभी तक चाय नहीं लाई। अभी लाई, काम कर रही थी इसलिए लेट हो गया। काम है, काम है। माँ जी, ये चाय। चल ठीक है। थू! कैसा चाय बनाई है? गरीब घर से आई है ना, तुझे कैसे पता होगा कि हम अमीर कैसा चाय पीते हैं? चाय बनाने के भी ढंग नहीं है इसी। वंदना, क्या हुआ? मेरा बैग लेके आओ। लाती हूँ। लंच तैयार हो गया? अभी तैयार कर देती हूँ। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? ये लो बैग। सुनो, माँ जो बोलेगी वो सारा काम कर देना। शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। ठीक है। पता नहीं इनको क्या हो गया है, हर समय चिल्लाते रहते हैं। आ गया बेटा? हाँ माँ, आ गया। माँ क्या सोची? बेटा, मैं सोच रही हूँ ना कि कल उसको ना मायके छोड़ के आ जाओ और बिन बताए तुम चले आना। ठीक है माँ। हाँ, उसको वहीं पे छोड़ देना और तुम चले आना। ठीक है, जैसे तू कहती माँ वैसे मैं कर लूंगा। हाँ, जाके उसको बोल दो सुबह रेडी रहेगी और सुबह लेके जाओ। उसको घुमाने के बहाने ले जाना, उसको बताना नहीं कि मैं छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बोल देना चलो अपने मम्मी पापा से मिल के आओ। ठीक है माँ। जाके बोल के आओ। तुरंत ही मैं जाता हूँ, बोल के आता हूँ। अच्छा, मैं बैग ले जाता हूँ। देखती हूँ ये आइडिया काम करता है कि नहीं, फिर उसके आगे सोचूंगी। वंदना, क्या हुआ? कल सुबह तैयार रहना, चलेंगे तुम्हारी मम्मी पापा के यहाँ। लेकिन क्यों? तू मिलना नहीं चाहती मम्मी पापा से? मिलना चाहती हूँ। हाँ तो चलो, कल घूम के आते हैं। ठीक है। सुबह इतने गुस्से में थे, पता नहीं क्या हो गया, इतने खुश हैं। मेरे मम्मी पापा से मिलवाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है काम का टेंशन हो इसीलिए गुस्से में हो गए होंगे। आप मुझे मायके अकेले छोड़ के चले आए। मैं तो बुरी तरह घबरा गई थी। दीवान साहब से नहीं पूछी? पापा की जो हालत है उन्होंने आपको बता ही दी थी। वो कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे क्या पता था वो अंदर से इतने खोखले हैं, नहीं तो एक इंजीनियर को 10-15 लाख दहेज देने वाले बहुत मिल जाते।
लेकिन पहले आप लोगों ने दहेज की बात बिल्कुल नहीं की थी। सोचा था दीवान साहब हैं, बिन मांगे बहुत कुछ दे देंगे। वो अपना मकान गिरवी क्यों नहीं रख देते? उसे तो गिरवी रखा जा चुका है। तो उससे बेचा भी तो जा सकता है। फिर रहेंगे कहाँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। चाहे जो करे, उनसे बोल दो 10 लाख रुपया लेके आए। माँ, क्या हुआ बेटा? गजब हो गया। क्या हो गया बेटा? मैं उसे उसके मायके छोड़ के आया और वो पीछे पीछे चली आई मेरे। अच्छा, हाँ, इसका मतलब मुझे कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा। देख लो माँ कैसे क्या करना है। कोई बात नहीं बेटा, मैं सोचती हूँ फिर बताती हूँ। ठीक है माँ। बेटा, हाँ माँ, आया। क्या हुआ माँ? ऐसा कर, तू 2 दिन के लिए बाहर चला जा अच्छा, और मैं इसका निपटारा कर दूंगी। जैसी आज्ञा माँ आपकी। ठीक है। वंदना, क्या हो गया? मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। आज मैं तेरा काम समाप्त कर दूंगी। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तुझे मार के मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी जिसमें ढेर सारे दहेज मिलेंगे। आज मैं इसे चाय पिलाती हूँ, पीने के बाद तो स्वाहा। बहू, ये ले चाय। माँ जी, आप क्यों चाय लाई? मैं खुद ले लेती ना। कोई बात नहीं बहू, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है, पी ले। ठीक है माँ जी। माँ जी कितनी अच्छी हैं। हमें लग रहा है दहेज की बातें ये लोग भूल गए हैं, अब मुझे परेशान नहीं करेंगी। चलो अच्छा है, ये 2 दिन के लिए चले गए हैं। माँ मेरे साथ इतने प्यार से रहेंगी तो पता भी नहीं चलेगा। माँ, आ गया बेटा? कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले। मैंने ऐसा काम किया है ना, कानो खान किसी को खबर नहीं होगी। चलो ठीक है माँ, हम लोग खाना खा के सोते हैं। हाँ बेटा, चलो टेंशन फ्री हो गया। हाँ। अब नो टेंशन। सुनो जी, उठ जाओ, उठ जाओ। वंदना, वंदना मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो वंदना, मुझे माफ कर दो वंदना। हाँ, मैं वंदना हूँ। तुमने मुझे मरवाया था ना अपनी माँ से, अब मैं तुम लोग को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा तुम सबको। मुझे माफ कर दो वंदना, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी वंदना, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज वंदना, प्लीज। तुम सबको मरना पड़ेगा, याद रखना। प्लीज वंदना, वंदना कहाँ चली, कहाँ चली गई वंदना? माँ जी, माँ जी उठो। वंदना तुम? मैं ही हूँ वंदना, मैं आ गई हूँ माँ जी। तूने मुझे चाय देके मारा था ना, तूने मुझे बड़े प्यार से चाय दिया, मुझे समझ में नहीं आया तूने उसमें जहर मिलाया था। तूने मुझे बेदर्दी से मारा, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी।
मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। सबको मरना होगा, सबको मरना होगा। सबको मरना होगा, सबको। अरे ये कहाँ चली गई? क्या हो गया बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? माँ वंदना दिखी। वंदना तुमको भी दिखी? मुझे भी दिखी माँ वंदना। वंदना मुझे भी दिखी अभी। मुझे भी दिखी। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो भी तो इंसान थी, जो मैंने उसकी जान ले ली। नहीं बेटा, तूने उसकी जान नहीं ली, मैंने उसको मारा है। मैंने जहर दे के मार दिया चाय में। तुम लोग ने मुझे दहेज के लिए मार दिया। अरे वंदना, वंदना मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो, मेरे बेटे को माफ कर दो। मैंने मारा है ना, उसकी सजा मुझे दे देना प्लीज। मेरे माँ बाप गरीब थे, तुम दोनों ने नहीं समझा, आज पछतावा कर रहे हो। मुझे मार के आज पछता रहे हो। मेरी जिंदगी तो तुम दोनों ने ले ली, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगी तो तुम्हारे और मेरे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जाओ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम दोनों को माफ करती हूँ। आज के बाद मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। माफ कर दो। अरे वंदना, कहाँ चली गई बेटा? चली गई बेटा, चली गई, मत रो मत रो, चली गई। वो बोल के गई है कि हम क्षमा कर देंगे। ठीक है माँ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है माँ। सही कहते हैं लोग, गरीब के पास बहुत बड़ा दिल होता है, हम अमीर के पास ही नहीं होता।